हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल क्या होता है। इसमें देखेंगे कि ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम 10 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में आपको 10 मार्क का पूछा ही जाएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है। इस सभी के बारे में बहुत ही हम अच्छा से देखेंगे और अच्छा से हम बताने का प्रयास भी करते हैं। देखिए, चैप्टर्स का नाम आपका क्या हो गया, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, यानी कि इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखिए, सबसे पहले देखेंगे वृत्त की परिधि क्या होता है। तो परिधि का मतलब होता है कि वृत्त के चारों तरफ की लंबाई, जैसे ये सर्कल है आपका, सर्कल के चारों तरफ की जो लंबाई होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि, यानी इसी को इंग्लिश हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। वृत्त का परिधि हो गया, यानी कि वृत्त का परिधि का सिंपल सा मतलब है कि वृत्त के चारों तरफ की लंबाई, यानी कि अगर वृत्त का परिधि निकालने के लिए कहेगा तो हम चारों तरफ की लंबाई निकाल देंगे। यानी फार्मूला क्या होगा, 2πr, यानी वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr, यानी 2π का यानी कि यहाँ पे एंगल बनता है और आर रेडियस त्रिज्या जितना बनेगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, परिधि। यानी अभी हम सिंपली फार्मूला को आगे देखेंगे। सबसे पहले हम अभी देखते हैं कि वृत्त की परिधि होता क्या है। तो सिंपल से जानेंगे कि वृत्त की परिधि होता है वृत्त के चारों तरफ की लंबाई, और रह गया वृत्त का त्रिज्या। तो देखिए, वृत्त का त्रिज्या यानी कि ये एक वृत्त है और वृत्त में क्या होता है, यानी कि वृत्त के सेंटर से और वृत्त के एक सरफेस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी वृत्त के सेंटर से लेकर वृत्त के एक सरफेस के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम लोग वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या के बारे में भी आगे देखेंगे, परिधि है। आगे देखिए, वृत्त का व्यास है। तो इनकी हम त्रिज्या इसलिए बताएं कि हम यहाँ पे व्यास बताने में सुविधा होगा, क्योंकि देखिए त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के सेंटर से लेकर वृत्त के एक सरफेस के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखा, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के सेंटर से लेकर वृत्त के किसी एक सरफेस को टच करता है तो क्या कहलाएगा, वो वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। यानी वृत्त का व्यास देखिए, तो वृत्त का व्यास में हम क्या देखेंगे, वृत्त का व्यास क्या है। देखिए, वृत्त के व्यास में क्या है कि वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के दोनों सरफेस को टच करता है, लेकिन वो सेंटर से भी पास करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये आप कहिएगा कि, यानी कि अगर ये परिभाषा हम बोले कि वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के दोनों सरफेस को टच करती है, देखिए ये रेखा भी क्या है, यानी कि वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के दोनों सरफेस को टच करता है, लेकिन सेंटर से तो पास नहीं किया ना। तो ये आपका वृत्त का व्यास नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका वृत्त के जीवा। वृत्त के जीवा क्या होता है, तो वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के दोनों सरफेस को तो टच करता है लेकिन सेंटर से पास नहीं करता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपको वृत्त का जीवा कहलाएगा। इसमें देखेंगे वृत्त का व्यास। देखिए, आपको हम त्रिज्या के बारे में बताए हुए थे, ऊपर त्रिज्या के बारे में इसमें बताए थे कि वृत्त के सेंटर से वृत्त के एक सरफेस को टच करता है तो क्या कहलाएगा, वो त्रिज्या कहलाएगा। देखिए, यहाँ से लेके इस सेंटर से लेके वृत्त के एक सरफेस को टच किया तो ये त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक भी त्रिज्या, इसमें दो त्रिज्या हो गया ना, क्योंकि दो त्रिज्या मिल करके क्या बनता है, एक व्यास बनता है। इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि d इक्वल टू 2r, यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। व्यास को हम लोग डायमीटर कहते हैं एंड त्रिज्या को हम लोग रेडियस कहते हैं। इनकी व्यास इज इक्वल टू डायमीटर को हम व्यास कहते हैं, तो व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। अगर किसी वृत्त का व्यास दिया रहेगा तो उसमें क्या त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे हम। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको व्यास दिया रहेगा, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक वृत्त का व्यास है आपको 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या निकाले। तो इनके व्यास दिया है ना, तो लिखेंगे त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बाई 2, तो व्यास आपको 14/2, तो त्रिज्या 7 निकल जाएगा। इस प्रकार से अगर किसी भी वृत्त का व्यास दिया है, त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे, त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बाई 2 से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको वृत्त के जीवा के बारे में। जीवा के बारे में यहाँ पे हम बात की थी, उसको हम और डीपली से जानेंगे। यहाँ पर वृत्त के जीवा क्या होता है। वृत्त के जीवा, इसका मतलब क्या, कॉर्ड ऑफ सर्किल। तो वृत्त के अंदर एक ऐसी रेखा, वृत्त के अंदर एक ऐसी रेखा होता है, वृत्त के अंदर एक ऐसी रेखा खंड जो सेंटर से ना गुजरती है, उस रेखा को वृत्त का जीवा कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ए बी एक रेखा है जो क्या है, बोलिए, सेंटर से नहीं पास करता, ये सब क्या कहलाएगा, जीवा। सी डी एक जीवा, ई एफ एक जीवा, जी एच एक जीवा, आई जे भी एक जीवा है। यानी कि वृत्त के अंदर जितना भी रेखा होगा वो सभी जो वृत्त के दोनों सरफेस को टच करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। यानी कि जो सेंटर से पास किया वो आपका व्यास कहलाएगा, और जो सेंटर से पास नहीं किया वो क्या कहलाएगा, आपका जीवा कहलाएगा।
सिंपल सा है। नेक्स्ट देखेंगे आपको वृत्त की त्रिज्या क्या होता है। तो रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त का त्रिज्या के बारे में शुरू में बात किए थे। वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखाखंड, वृत्त के अंदर एक ऐसा रेखाखंड होता है जो सेंटर से एक ही शीर्ष को टच करेगा। शीर्ष मतलब एक ही सरफेस को टच करेगा। यानी कि वृत्त में तो यानी कि जितना भी पॉइंट चारों तरफ का पॉइंट होता है ना, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वृत्त की त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि यानी कि यहाँ पे देखिए ये सर्किल है, सर्किल के पॉइंट से किसी एक सरफेस को टच करेगा तो क्या कहलाएगा आपको, ये सब त्रिज्या है। वृत्त में बहुत सारे त्रिज्या, वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, क्योंकि अनंत त्रिज्या से ही वृत्त बनता है। तो ये आपका त्रिज्या का फॉर्मूला है। यानी कि एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पे ए ओ, ओ बी, ओ सी, ओ डी आर रेडियस ऑफ सर्किल। यहाँ पे क्या है, ये सर्किल का रेडियस हो गया। अगर त्रिज्या निकालना तो व्यास बटे 2 आपको पहले बता ही चुके हैं। नेक्स्ट देखें आपको वृत्त की परिधि क्या, देखिए वृत्त का परिधि देखे हैं और वृत्त का व्यास देखे हैं, इस दोनों में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में देखेंगे। इनकी वृत्त का परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक, नियतांक कांस्टेंट होता है, उसका पाई होता है। नियतांक क्या होता है, पाई होता है। यानी कि इसका मतलब अनुपात है। यहाँ पे वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास दोनों का अनुपात दिया है। अनुपात एक नियतांक पाई होता है। अनुपात मतलब बट्टा होता है, यानी भाग होता है। तो वृत्त की परिधि को सरकमफ्रेंस सी कहते हैं, यानी वृत्त का व्यास को डायमीटर डी कहते हैं। इक्वल टू क्या होता है, पाई के इक्वल टू है। पाई मतलब क्या होता है, यहाँ पे पाई कांस्टेंट, यानी कि इसके इक्वल टू होता है। इससे हम निकालेंगे इसके बट्टा में एक, देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आपको देखिए वृत्त के परिधि को हम सिर्फ परिधि कहे हैं, परिधि इंटू 1 इक्वल टू परिधि इक्वल टू व्यास, वृत्त का व्यास को व्यास कहे हैं, व्यास इंटू पाई हो गया। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, परिधि इक्वल टू व्यास बाय व्यास इंटू पाई, और परिधि सी यानी कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू डायमीटर इंटू पाई। परिधि सी इक्वल टू 2r। देखिए आप जानते हैं यहाँ पे आपको बोले हैं कि d इक्वल टू 2r, यानी कि डायमीटर जो होता है, व्यास, वृत्त का व्यास जो होता है 2 त्रिज्या के बराबर होता है ना। वृत्त का व्यास 2 त्रिज्या के बराबर होता है। तो यानी कि वृत्त का जब यहाँ पे d इक्वल टू 2r इक्वल है तो d के बदले 2r हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वृत्त का परिधि यानी कि 2r इंटू पाई, यानी कि d के बदले क्या लिखे, 2r इंटू पाई हो गया। तो वृत्त की परिधि क्या हो गया, 2πr हो गया। और पाई का देखिए, पाई का कोई एग्जैक्ट आप लोग यदि आप क्वेश्चंस बहुत बनाते होंगे, पाई इक्वल टू 3.14 डाल के 22/7 डाल के, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। भले हम आपको वही फिक्स वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू सन्निकटित मान मतलब इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, 3.146। यानी इस प्रकार से बढ़ते ही रहेगा, ये रुकिएगा 6 पर नहीं, ये और बढ़ते रहेगा। ये एक अशांत अनावर्ती है। देखिए पाई का वैल्यू कितना आता है, 62,832/2000 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है। इसको लगभग में हम डिवाइड करके, इसको सिंप्लीफाई करके हम 3.14 इनके से क्वेश्चन बनाते हैं, या 22/7। इसको कि 22/7 आपको आएगा, काटिएगा तो इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई का मान 3.14 या 22/7 देते हैं। पाई एक अपरमेय संख्या है क्योंकि यह एक अनवसानी आवर्ती, मतलब अनवसानी आवर्ती शांत अशांत। अब चैप्टर 1 में आप रियल नंबर में पढ़ चुके हैं कि शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावर्ती। तो जो नंबर शांत आवृत्ति है, अशांत आवर्ती है, वो सभी परमेय संख्या कहलाता है। लेकिन जो संख्या अशांत अनावृत्ति है, उसी को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, हमको अपरमेय संख्या कहलाती है। तो देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए वृत्त का त्रिज्या जो निकालते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि को 2π से, ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब को इनकी बुक में यूज नहीं होगा और उसके नॉलेज के लिए है। देखिए अगला क्या, ये आपको यूज होने वाला है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त की त्रिज्या, अगर देखिए यहीं पर क्षेत्रफल निकाले, अगर त्रिज्या निकालना हो तो आर का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से हम आर का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, आर स्क्वायर रखेंगे तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल, अब पाई को इधर ले जाइए तो क्या होगा, पाई बट्टा, यहाँ गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा पाई। तो ये आपको वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई हो गया। अब देखिए स्क्वायर बहुत पहले से जानते हैं 10th का स्टूडेंट कि यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट चलेगा ना। तो यहीं पे हम देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे क्या किया, वृत्त का त्रिज्या निकालें, वृत्त का त्रिज्या इक्वल टू यहाँ स्क्वायर को हटाएं तो यहाँ पे रूट चलेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा पाई रूट अंडर हो जाएगा। अब अर्धवृत्त के बारे में आते हैं। तो वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, तो पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, या इसी को आर के बदले d/2 लिख सकते हैं ना। जब d इज इक्वल टू यहाँ पे 2r है तो r इज इक्वल टू d/2 नहीं होगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई में, तो जिसको 2 को इधर लाइए आप तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 2। इसी प्रकार से यहाँ लिखिए, r के बदले यहाँ पे d/2 लिख दिए हैं। वैसे दोनों फॉर्मूला आप किसी का भी यूज कीजिएगा तो आपको बन जाएगा।
देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का जो एरिया निकालना होगा तो क्या देंगे हम, 1/2 पाई आर स्क्वायर या 1/8 पाई डी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे अर्धवृत्त के बारे में। तो इसमें अर्धवृत्त क्या होता है, यानी कि अर्धवृत्त मतलब कि वृत्त का आधा होता है, यानी कि वृत्त जो है ये पूरा सर्किल हो गया, इस वृत्त को आधे पर से हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त का मतलब क्या होगा, यानी कि कोई भी वृत्त का जो व्यास होता है ना, वृत्त को दो भाग में बांटता है। मान लीजिए ये वृत्त का व्यास है, ये वृत्त है, वृत्त का व्यास का वृत्त को दो भाग में बांट दिया, इधर इधर कर दिया, यानी वृत्त का व्यास है वृत्त को दो भाग में बांट देगा, ठीक है। इसी को हम अर्धवृत्त, यानी कि वृत्त को दो भाग में बांटे, उसका एक भाग जो कोई, यानी किसी भी वृत्त का व्यास वृत्त को दो भाग में क्या करता है, यानी कि डिवाइड करता है, तो उसका एक भाग जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा आपको, उसका एक भाग आपको कहलाएगा वृत्त का अर्धवृत्त, सेमी सर्कल जिसको कहते हैं हम लोग। वृत्त का त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड का मतलब ये होता है कि दो त्रिज्याओं की हेल्प से जो टुकड़ा बनता है, वृत्त का टुकड़ा जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या खंड कहते हैं। यानी यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, यानी कि एक त्रिज्या ए हो गया, एक त्रिज्या ओ बी हो गया, तो इस दो त्रिज्या की हेल्प से जो टुकड़ा बना है, एक त्रिभुज के आकार का लग रहा है, लेकिन त्रिभुज है ना, लेकिन त्रिभुज देखने में लगता है त्रिभुज के आकार का, इसको हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिभुज है नहीं, ये त्रिभुज नहीं है, ये क्या है, त्रिभुज के आकार का देखने में हल्का सा लगता है, हल्का सा लगता है। ये लाइन सीधा होता तब त्रिभुज बनता, लेकिन ये सीधा तो नहीं है ना, ये एक आर्क बन रहा है, चाप बन रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये त्रिज्या खंड कहलाएगा। वृत्त खंड, देखिए वृत्त खंड का मतलब ये होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है ये त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड में जो चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड, यानी कि वृत्त का टुकड़ा। यानी वृत्त खंड जो होता है त्रिज्या के हेल्प से नहीं, वो सिर्फ जीवा के और चाप के हेल्प से जो बनता है, ये इसको जीवा कहते हैं। आपको बताए हैं कि वृत्त के दो सरफेस पे टच कर रहा है लेकिन सेंटर से पास नहीं करता, तो ये क्या कहलाएगा, जीवा और ये आर्क होता है चाप, तो ये जीवा और चाप की हेल्प से जो बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त खंड कहते हैं। तो सिंपल अब देखेंगे नेक्स्ट में कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखना है, अब देखना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको वृत्त खंड निकालना हो, ये वृत्त खंड, तो क्या करेंगे, पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपको, ये आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए बृहत, यानी कि वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, ये छोटा वाला हो जिसको लघु में छोटा होता है, तो यानी कि लघु वृत्तखंड ये हो गया। इसको छोड़ करके ये बाद बाकी पूरा जो एरिया जो यहाँ से बन गया, यहाँ से यहीं से हम कट करते हैं, देखिए ये पूरा पार्ट, यानी कहने का मतलब इस पार्ट को छोड़ करके ये जो पार्ट बचता है वो सब क्या कहते हैं, बृहत, यानी कि बड़ा वृत्तखंड। यानी पूरे वृत्त का एरिया निकाल दीजिए माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए उसके बाद क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो यह क्या हो गया, आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाय 2। इस प्रकार से आर कॉमन लिया गया है, तो क्या बचेगा, इसमें आर कॉमन लेंगे तो पाई बचेगा माइनस पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाय 2 हो गया। इस प्रकार से लघु वृत्तखंड निकालना है तो क्या होगा, पाई थीटा बाय 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर, ये लघु वृत्तखंड निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखेंगे आपको, यानी कि वृत्त का बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी रिंग देगा हमको, रिंग यानी अंगूठी हो गया या कोई भी बाला सब होता है ना, उस सब जैसे मान लीजिए इस आकार जो यहाँ पे यानी कि छायांकित भाग है, इसका एरिया निकाल, पेंट जो किया हुआ है उसका यानी कि एरिया निकालने के लिए बोलेगा, इतना मोटा का एरिया निकालिए। मान लीजिए रास्ता है, गोलाकार रास्ता है, तो गोलाकार रास्ते का एरिया किस प्रकार से फाइंड करेंगे। इसमें दो वृत्त दिया रहे, दो वृत्त तो हैं, एक सेंटर से दो वृत्त, एक ये वृत्त हो गया और एक तो बड़ा वृत्त हो गया, छोटा वृत्त बड़ा वृत्त, और दोनों का त्रिज्या मुझे दिया हुआ है, दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है, तो दोनों का त्रिज्या एगो का बड़ा, ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या बड़ा आर, छोटे वृत्त का त्रिज्या छोटा आर दिया है, तो दोनों वृत्त का त्रिज्या दिया है, तो दोनों वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और फिर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वही लिखे हैं बाहरी वृत्त यानी बड़ा वृत्त हो गया, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर
एंड भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो वलय मतलब क्या रिंग होता है, रिंग यानी अंगूठी जो होता है, मान लीजिए ये अंगूठी है, मान लीजिए तो ये अंगूठी को ही यानी कि हिंदी में हम लोग वलय यानी रिंग को वलय कहते हैं। किसी रिंग का क्षेत्रफल वलय का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अंतर, यानी कि दोनों वृत्त, दो वृत्त यहाँ बन रहा है ना, एगो बाहरी वृत्त एगो भीतरी वृत्त बन रहा है, तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहरी वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं बड़ा आर, भीतरी वृत्त का त्रिज्या छोटे आर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस इनकी पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें से पाई पाई कॉमन हो गया, तो पाई कॉमन लिए तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो वलय का फाइनली हमको वही फार्मूला बन गया कि वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। क्योंकि देखिए ये इसलिए लिखें कि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए की जगह पे बड़ा आ रहा है, बी के जगह पे छोटा आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इनके वलय का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कि पाई इंटू ये देखिए दो आर का योग है ना, इन जोड़ में इस योग कहते हैं इसको, तो इससे लिखें त्रिज्याओं का योग। यहाँ पे दो त्रिज्या है, यहाँ पे दो त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्याओं का योग, दोनों त्रिज्याओं का योग मल्टीप्लाई दोनों त्रिज्याओं का अंतर। ठीक है, इस प्रकार से देखिए नेक्स्ट है आपको हाँ कि अगर बोलेगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए एक सर्कल दिया है, बोलेगा सर्कल जो है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करने का मतलब ये हो कि वृत्त का जो परिधि है ना, जितना परिधि होगा वो उतना दूरी तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वृत्त का परिधि मान लीजिए कि आपको मान लीजिए 10 है, इस वृत्त की परिधि 10 है, तो यानी कि यहाँ से इस बिंदु से मान लीजिए कि यहाँ एक इस प्रकार से सड़क है, तो इस सड़क पर से देखिए ध्यान, ये एक सड़क है, आपको इस सड़क पर चलेगा इस प्रकार से, तो यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया, इस प्रकार चलना शुरू किया है, यानी कि घूम रहा है, इस प्रकार से घूमेगा, जो जो घूमेगा तो इसका ये वाला सरफेस, ये सरफेस जो है इस रोड मान लीजिए सड़क है, तो इस सड़क पर तो टच करेगा, ये टच करते हुए इस प्रकार से उलटते पुलटते घूम रहा है, तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट यहाँ सटा हुआ, ये वाला पार्ट फिर से उलट करके आपको यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सट गया, यानी कि यहाँ से लेके ये उलट करके पूरी लंबाई तय किया है। वृत्त की परिधि भी तो हम वही बोले हैं कि वृत्त के चारों तरफ की लंबाई, तो चारों तरफ की जो लंबाई होगा वो क्या होगा वृत्त का परिधि, यानी कि जितना इसका परिधि होगा उतना दूरी ये तय करेगा। अब रखिए आर्क के बारे में, चाप। देखिए इसमें क्या होता है, चाप का मतलब ये होता है कि वृत्त का जो परिधि मतलब वृत्त के चारों तरफ की लंबाई होता है, तो बोलेंगे ए से लेके बी की दूरी, ए पी बी जो है यहाँ पे, ये वृत्त का चाप हुआ, मतलब कि वृत्त के चाप की लंबाई ये होता है। यानी कि चाप की लंबाई मतलब क्या, वृत्त की यानी कि चाप जहाँ से लेके जहाँ पे एक त्रिज्या जिस सरफेस पे टच किया है और दूसरी त्रिज्या जिस सरफेस पे टच किया है, दोनों के बीच की, यानी कि दोनों त्रिज्या जिस सरफेस पे जहाँ जहाँ टच किया है दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त का चाप कहते हैं। अब है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण का मतलब ये होता है कि ये क्या है, आपका सर्किल है, सर्किल के बीच जितना का एंगल बनेगा उसे क्या कहते हैं केंद्रीय कोण। यानी कि यहाँ किसी भी वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच की जो यानी थीटा होगा यानी एंगल बनेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, वृत्त कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे क्या है वृत्त है, और वृत्त के पास दो त्रिज्या है, और दो त्रिज्या के बीच जितना का यानी कोण बन रहा है उसे क्या कहते हैं, वृत्त का थीटा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट है आपको कि जब केंद्र पर थीटा का कोण बना रहेगा तो चाप की लंबाई फाइंड करना है। मान लीजिए चाप की लंबाई मतलब क्या, ए एल बी, ये आपका चाप की लंबाई होगी है। इसकी लंबाई फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे 2πr/360 इंटू थीटा, या इसी को हम लोग कहते हैं θ/360 इंटू 2πr। इसी प्रकार से करते हैं, यानी θ/360 इंटू 2πr कहिए, इस प्रकार से इस फार्मूला से क्या करेंगे हम लोग, आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही के साथ आपका वीडियो एंड होगा।